जो बाइडेन बने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति। शपथ के बाद बोले जो बाइडेन, अमेरिका में लोकतंत्र की हुई जीत। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, हर अमेरिका की रक्षा के लिए करूंगा काम, इतिहास में जोड़ेंगे नया अध्याय। This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope. भारतीय मूल की कमला हैरिस बनी अमेरिका की दूसरी सबसे शक्तिशाली शख्सियत। वाइस प्रेसिडेंट के लिए शपथ। Kamala Devi Harris, I solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States that I will support and defend the Constitution of the United States against कमला हैरिस के शपथ पर तमिलनाडु में उनके पैतृक गांव में मना जश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को दी बधाई। कहा, हम दोनों मिलकर भारत और अमेरिका के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में ट्रंप ने नहीं लिया हिस्सा। उपराष्ट्रपति माइक पेंस रहे मौजूद। बाइडेन की शपथ से पहले ट्रंप ने छोड़ा व्हाइट हाउस। वॉशिंगटन से फ्लोरिडा के लिए हुए रवाना। बाइडेन के राष्ट्रपति बनते ही चीन एक्शन में। ट्रंप के कई करीबियों पर बैन लगाया। पूर्व विदेश मंत्री पॉम्पियो पर भी बैन। शपथ ग्रहण कर बाइडेन ने पलटे ट्रंप के कई फैसले। 15 ऑर्डर पर किए साइन। कोरोना महामारी को कंट्रोल करने के लिए किए फैसले। आम लोगों को बड़े स्तर पर आर्थिक मदद देने का ऐलान। क्लाइमेट चेंज के मसले पर अमेरिका की वापसी। ट्रंप प्रशासन ने लंबे वक्त तक इस मुद्दे को टाला था। ट्रंप प्रशासन के मुस्लिम देशों पर बैन का फैसला भी खत्म। बाइडेन कर सकते हैं इन देशों की यात्रा। दसवें दौर की बातचीत के बाद कृषि मंत्री को दिखी उम्मीद। कहा, समाधान तक कानून पर रोक। कल फिर होगी बैठक। सार्थकता की ओर बढ़ रही है और संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 22 तारीख को समाधान की ओर हम लोग बढ़ सकें। सरकार और नई कमेटी के प्रस्ताव से किसान नेताओं में जगी उम्मीद। बोले, नतीजे की ओर बढ़ रही बात। बैठक के बाद किसान नेताओं ने दिखाया नरम रुख। कहा, नए प्रस्ताव पर विचार के बाद सरकार को बताएंगे फैसला। आज करेंगे बैठक। संगठन का सारे संगठन मालूम है 500 संगठन है। कंसल्ट सबके करना पड़ेगा। सबके सहमति के आधार पर फिर परसों हम आके अपना जवाब देंगे। 10वें दौर की वार्ता के बाद भी किसान नेता राकेश टिकैत का रुख अभी भी सख्त। कहा, सरकार कर रही है भटकाने की कोशिश। अरे राज्य क्यों हो, कहीं के लिए बैठा किसान बैठा के बिल रिफिल हो, एमएसपी पे कानून बने। ये सरकार का प्रस्ताव है, किसान का प्रस्ताव नहीं। सुप्रीम कोर्ट से गठित कमेटी की आज एनएएससी कैंपस में बैठक। किसान संगठनों को भेजा वार्ता का न्योता, लेकिन किसान संगठनों ने बैठक में शामिल नहीं होने का किया फैसला। एनआईए ने बलदेव सिंह सिरसा को एसएफजे केस में भेजा समन, लेकिन सिरसा ने नहीं जाने का किया फैसला। बोले, किसान कहेंगे तभी जाऊंगा, मेरे बैंक खाते हैं क्लियर। ट्रैक्टर रैली पर दिल्ली पुलिस ने किसानों से की बात। दर्शन पाल के मुताबिक वार्ता अच्छी रही। पुलिस ने रैली के परमिशन पर पुनर्विचार का दिया भरोसा। 26 जनवरी को दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड को लेकर अड़े हैं किसान। सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है दिल्ली पुलिस पर फैसला। पंजाब से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली रवाना हुए किसान 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में लेंगे हिस्सा। संगरूर से भी दिल्ली के लिए रवाना हुए किसान ट्रैक्टर पर लगाए किसान संगठनों के झंडे। गुरुग्राम में किसानों की ट्रैक्टर रैली परेड को पुलिस ने हाईवे पर जाने से रोका। 26 जनवरी के लिए हो रही है प्रैक्टिस। ट्रैक्टर्स पर झांकी निकालने की तैयारी में है किसान। पूर्व सैनिकों और खिलाड़ियों को भी किया जाएगा शामिल। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने की बड़ी सियासी तैयारी। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पीएम मोदी जाएंगे कोलकाता।
23 जनवरी को विक्टोरिया हॉल में बोस पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। सीएम ममता बनर्जी को भी समारोह का न्योता। सीएम ममता बोली, बीजेपी को चुनाव के वक्त ही याद आते हैं नेताजी। बोस के जन्मदिन पर अवकाश की मांग, कहा देश नायक दिवस के तौर पर मनाया जाए ये दिन। सांसदों ने पीएम मोदी को लिखा खत, नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग। टीएमसी नेता सुखेंदु शेखर ने अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी को डिस्क्वालिफिकेशन के मांग की। नेताजी के परपोते चंद्र कुमार बोस ने भी जताई सहमति। 30 जनवरी को 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के साथ ही रैली भी करेंगे। बेलूर मठ भी जाएंगे शाह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 फरवरी को जाएंगे पश्चिम बंगाल। परिवर्तन यात्रा की करेंगे शुरुआत। सभी 294 विधानसभा सीटों पर रथ यात्रा का कार्यक्रम। वेस्ट मिदनापुर में आज बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की रैली। दोपहर 2 बजे है रैली का वक्त। चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा पहुंचे कोलकाता। विधानसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे चुनाव आयोग की टीम से। चुनाव आयोग की बैठक में प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ ही शामिल होंगे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि। दिलीप घोष भी करेंगे शिरकत। बीजेपी नेता सौमित्र खान ने भी कार्यकर्ताओं को हिंसा का जवाब हिंसा से देने के लिए उकसाया। कहा, हम पर दोबारा हुआ हमला तो घर छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे टीएमसी कार्यकर्ता। তৃণমূলের যারা আছে তাদেরকে শুধু বলবো যে ভাই এবার যদি আক্রমণ করো তাহলে তোমাদেরকে আমরা ঘর ছাড়া। सौमित्र खान का बयान, नंदीग्राम, वर्धमान या भवानीपुर कहीं से भी लड़े सीएम ममता बनर्जी, अब की बार हार का मुंह देखना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल बीजेपी के महिला मोर्चा अध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल ने भी हिंसा का जवाब हिंसा से देने की नसीहत दी। कहा, घरों में रखें धारदार हथियार, ईंट का जवाब पत्थर से दें। अग्निमित्रा पॉल ने सीएम ममता को दी धमकी। बोली, हम सभी दुर्गा और काली को पूजने वाले लोग हैं, किसी भी हमले का जवाब हथियार से देने में सक्षम। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का पलटवार। टीएमसी बीजेपी को बताया एक सिक्के के 2 पहलू। बोले, इन दोनों पार्टियों के डीएनए में अंतर नहीं। टीएमसी नेता मदन मित्रा की रैली में लगा गोली मारो जैसा विवादित नारा। बीजेपी को बाहरी बताने की कोशिश। ममता की पार्टी में जारी है सियासी भागम भाग। बीजेपी में शामिल हुए विधायक अरिंदम भट्टाचार्य। आदित्य बिरला ग्रुप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे रंजन बैनर्जी भी बीजेपी में शामिल। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। कोलकाता में पार्टी के मुख्यालय में जोर शोर से चलाया जा रहा है सदस्यता अभियान। पश्चिम बंगाल में आज नए राजनीतिक दल का होगा ऐलान। फुरफुरा शरीफ के मौलवी अब्बास सिद्दीकी अपनी पार्टी की करेंगे घोषणा। पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा के साथ राजनीतिक दलों के बीच छोड़े जा रहे हैं शब्दों के तीर। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने टीएमसी को नक्सलियों से भी खतरनाक बताया। ममता सरकार के मंत्री फराद हाकिम ने बीजेपी में शामिल होने वालों को आतंकी करार दिया। बीजेपी को दंगाई पार्टी बताया। दिल्ली दंगे और मध्य प्रदेश में लिंचिंग का किया जिक्र। ममता के मंत्री फराद हाकिम ने टीएमसी से बीजेपी में जाने वालों को बताया ठग। कहा, जो लोग विकास चाहते हैं वो टीएमसी के साथ। टीएमसी नेता मदन मित्रा का भी बीजेपी पर पलटवार। कहा, जो लोग विद्यासागर की मूर्ति तोड़ सकते हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी प्रतिमा तोड़ सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 दिवसीय लखनऊ के दौरे पर। दोपहर 1 बजे लखनऊ पहुंचेंगे नड्डा। सूत्रों के मुताबिक नड्डा के लखनऊ दौरे के पीछे योगी मंत्रिमंडल का विस्तार और पंचायत चुनाव का मुद्दा। मंत्रियों के साथ शाम को करेंगे बैठक। संसद की स्थायी समिति ने फेसबुक और ट्विटर के अधिकारियों को आज किया तलब। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दुरुपयोग करने और महिला सुरक्षा का मुद्दा। संसदीय समिति में व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति पर भी चर्चा। नई शर्तें नहीं मानने पर 8 फरवरी से सेवाएं बंद करने की भी दी धमकी। अगरतला में लेफ्ट ने लिया प्रदर्शन। त्रिपुरा में बीजेपी के शासन को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। तांडव वेब सीरीज के खिलाफ दर्ज एफआईआर की तफ्तीश करने मुंबई पहुंची लखनऊ पुलिस टीम। क्राइम ब्रांच के दफ्तर से ली जानकारी। वेब सीरीज तांडव पर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता का बयान। देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी क्षमा योग्य नहीं।
बीजेपी नेता विजय गोयल ने भी निंदनीय वेब सीरीज पर प्रतिबंध की मांग की, किया प्रदर्शन। ग्वालियर में भी तांडव वेब सीरीज के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर के खिलाफ मामला दर्ज, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। लुधियाना में भी वेब सीरीज तांडव का विरोध, सर्वधर्म रक्षा मंच ने दर्ज कराई शिकायत। जयपुर में वेब सीरीज तांडव के खिलाफ करनी सेना का प्रदर्शन, तांडव टीम की गिरफ्तारी तक प्रदर्शन का किया ऐलान, जलाए पोस्टर। चौतरफा विरोध के बाद बैकफुट पर आई वेब सीरीज तांडव की टीम, हटाए गए विवादित सीन। यूपी पुलिस ने तांडव की टीम के खिलाफ दर्ज किया है एफआईआर, निर्देशक अली अब्बास जफर को बॉम्बे हाईकोर्ट से 3 सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत। तांडव पर बीजेपी के विरोध पर शिवसेना का वार, सामना में लिखा बीजेपी के विरोध में कितनी प्रामाणिकता, इस पर है शक। बीजेपी पर शिवसेना के कड़ा वार, कहा जो बीजेपी तांडव के खिलाफ खड़ी वो एक पत्रकार के भारत माता का अपमान करने पर चुप क्यों। अयोध्या पहुंची सांसद साध्वी प्रज्ञा, वेब सीरीज तांडव के निर्माताओं के लिए कठोर दंड की मांग की। सांसद प्रज्ञा ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान मारे गए कार सेवकों का अयोध्या में किया तर्पण। जोधपुर में बीजेपी जिला संगठन की ओर से राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पित की गई 2.25 करोड़ की रकम, मुस्लिम समुदाय ने भी 25 लाख का दिया दान। जोधपुर में भीड़ की गिरफ्त में आया चोर, लोगों ने पीटा, पुलिस को सौंपा। गाजियाबाद में पति ने पत्नी की पत्थर से कुचलकर की हत्या, हुआ फरार। बजट सत्र में विपक्ष के हर हमले के जवाब की तैयारी, राजनाथ सिंह के घर पर तैयारी की हुई रणनीति। राजनाथ सिंह के घर बैठक में मौजूद रहे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर। यूपी के 6 लाख लोगों को दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला लाभ, पीएम ने रिलीज किया पैसा। गलवान घाटी में शहीद होने वाले जवान कुंदन ओझा ने परिजनों में आक्रोश, 6 महीने बाद भी मदद की सरकारी घोषणाएं, पूरा होने का इंतजार। खंडवा में कलेक्टर के आदेश पर बंद हुआ म्यूजियम, ओंकारेश्वर भेजी जा रही है म्यूजियम की सामग्री। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में मुंबई पहुंची कोविशील्ड वैक्सीन, नेपाल और ढाका की जा रही निर्यात। गुरुग्राम ट्रैफिक नियमों को लेकर बरती जा रही सख्ती, यातायात नियम तोड़ने पर चुकाना पड़ेगा भारी जुर्माना। गुजरात में ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम करने से कारोबारी खुश, कहा चीन से खराब रिश्तों के बीच चीनी नाम से बिक्री पर पड़ रहा था असर। भुवनेश्वर में ब्रेन ट्यूमर के शिकार एक आवारा कुत्ते को समाजसेवी संस्था ने किया रेस्क्यू, इलाज जारी। यूपी मुरादाबाद में फीस वसूली के लिए स्कूलों के बाहर लगाया गया पोस्टर, लिखा नो फीस नो एग्जाम। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की स्वास्थ्य कर्मियों से अपील, टीका लगवाएं, वैक्सीन कंपनियों की बयानबाजी को बताया शक की वजह। देश में जारी है कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की मुहिम, अब तक 7,86,000 स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जा चुका है टीका। पिछले 24 घंटे में देश में सामने आए कोरोना के 13,000 नए मामले, एक दिन में 162 लोगों की गई जान। टीका लगवाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं स्वास्थ्यकर्मी, दिल्ली में सरकार ने चलाया काउंसलिंग क्लास। पंजाब तक बर्ड फ्लू की दस्तक, रूपनगर जिले में एक हंस में वायरस की पुष्टि से हड़कंप। अहमदाबाद में वेस्टर्न कंपनी में लगी आग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। अलीगढ़ में मारपीट का वीडियो वायरल, तफ्तीश में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में शराब तस्करी पर शिकंजा, खुफिया सूचना पर एक खेत से 13 लाख की शराब जब्त की गई। बांकुड़ा में एक कार में अचानक लगी आग, कोई घायल नहीं। हाजीपुर में लूट के दौरान भीड़ ने एक लुटेरे को दबोचा, पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया।
करोड़ 66 लाख के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अब तक 20,66,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।